चलिए अब समराइज कर लेते हैं इस वीडियो को जल्दी जल्दी से, सो दैट आपको जल्दी से सब रिवाइज हो जाए। क्विक स्नैपशॉट। हमने पढ़ा था कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, किसी चीज़ के बदले में हमें जो भी मिल रहा है। क्विड प्रो क्यो लैटिन टर्म है, इसको याद रखना। कोई भी प्रॉमिस एनफोर्सेबल नहीं होगा अगर कंसिडरेशन उसमें नहीं होगी। एंड कंसिडरेशन एक पार्टी का बेनिफिट होगा, दूसरी पार्टी का लॉस हो रहा होगा। इसका मतलब कि सामने वाली पार्टी मुझे 50,000 दे रही है, उसका लॉस हो रहा है, मुझे 50,000 मेरी कार बेचने के बदले में मिल रहे हैं, तो आई एम गेटिंग समथिंग, राइट। और वैसे ही कार अब जा रही है, ऑफकोर्स दोनों तरीके से, बिकॉज 2 प्रोमिसेस हैं इसमें, कार देने का और 50,000 देने का। ठीक है जी। डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जब प्रोमिसर के डिज़ायर पे प्रोमिसिंग यहाँ कोई थर्ड पर्सन कुछ करता है या कुछ करने से एब्सटेन करता है अपने आप को ऑलरेडी, या अभी कर रहा है या एब्सटेन कर रहा है कि मैं नहीं करूँगा, नहीं कर रहा हूँ, या प्रॉमिस कर रहा है कि मैं करूँगा या फिर नहीं करूँगा कुछ भी। सच एन एक्ट, ऐसा कुछ परफॉर्मेंस का एक्ट, एब्सिस्टेंस या प्रॉमिस को हम कंसिडरेशन बोलते हैं। इसको हमने तोड़ा और इस एनालिसिस से क्या मतलब निकलता है हमने समझा। कंसिडरेशन या तो कुछ करने का एक्ट है या कुछ नहीं करने का एक्ट है। कंसिडरेशन जो है सिर्फ प्रोमिसर के डिज़ायर पे होगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं कंसिडरेशन रिक्वायर कर सकती। इट मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर ओनली। एक प्रोमिसी से किसी और पर्सन को भी मिल सकती है, राइट। इट्स नॉट कि सामने वाले मतलब प्रोमिसी हैज़ टू पे ओनली, नो, इट कुड बी एनी थर्ड पर्सन ऑल्सो। कंसिडरेशन जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकती है, जो आपके डेफिनेशन में बड़े अच्छे से आपको 2 लाइन्स में बता दिया गया है। ठीक है। कंसिडरेशन प्रॉमिस या परफॉर्मेंस होती है जो पार्टीज एक्सचेंज करती हैं एक दूसरे से। और कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, बेनिफिट, राइट, प्रॉफिट एक पार्टी को और दूसरी पार्टी को लॉस या फॉरबियरेंस। ठीक है। लीगल रूल्स हमने पढ़े थे। नंबर 1, प्रोमिसर के डिज़ायर पे मूव होनी चाहिए। इसमें हमने केस लॉ लिया था, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बाल्डियो। कलेक्टर ने बोला था बाल्डियो को कि सुपरमार्केट बना दो, बाल्डियो ने बना दी। अब दुर्गा प्रसाद बीच में आता है और बाल्डियो को बोलता है कि बाल्डियो, आई विल गिव यू दिस मच परसेंटेज फॉर द शॉप दैट आई हैव। अब दुर्गा प्रसाद ने शुरू में दी, फिर नहीं दी, तो बाल्डियो ने जाके केस कर दिया। अब यहाँ पूछा गया कि बाल्डियो, दुर्गा प्रसाद तो तुम्हें 5% दे देगा जो भी परसेंटेज है, बट आप क्या दे रहे हो, कंसिडरेशन कहाँ है आपकी? वो बोला नहीं, मैंने दुकान बनाई। तो क्या आपने दुर्गा प्रसाद के कहने पे मार्केट बनाई थी? नहीं, मैंने कलेक्टर के कहने पे मार्केट बनाई थी। तो फिर इट इज़ इनवैलिड, बिकॉज आपके यहाँ तो कंसिडरेशन ही नहीं है। इट मस्ट बी मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। यहाँ पे प्रोमिसर तो कलेक्टर था, कलेक्टर के कहने में आपने मार्केट बनाई है, ना कि दुर्गा प्रसाद के। तो दुर्गा प्रसाद को आपको एक पैसा नहीं देना है। ठीक है जी। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कोई भी अदर पर्सन हु इज़ नॉट द पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो भी दे सकती है। इसमें हमने चिन्नैया वर्सेस रमैया का एग्जाम्पल पढ़ा था। तो देयर वाज एन ओल्ड लेडी एंड उसका भाई था रमैया, उसकी बेटी थी चिन्नैया। चिन्नैया के नाम पे वो अपना घर करके जा चुकी थी एंड बोला था उसने कि अब तू मेरा घर ले ले और मेरे ब्रदर को ना एन्युटी या कुछ अमाउंट देती रहा करियो, ट्रांसफ़र करती रहो, बिकॉज ही इज़ वीक एंड ओल्ड। बट चिन्नैया ने क्या करा, साइन वाइन तो करके दे दिया, बट कुछ करा ही नहीं। फिर कहती नहीं, मेरे को रमैया क्या दे रहा है बदले में, कंसिडरेशन है ही नहीं। मैं नहीं, मेरे को ओल्ड लेडी को देती ना, मैं रमैया को क्यों दूँ? तो बोला नहीं, आपको प्रॉमिस ही या कोई दूसरे पर्सन को भी मिल सकता है रमैया, क्योंकि आपको कंसिडरेशन में जो मिला है घर, वो इसी बेसिस पे मिला है, राइट। सो इट इज़ लीगल एंड वैलिड कि रमैया विल गेट द मनी। ठीक है जी। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, जो हो चुका है परफॉर्म आपका कंसिडरेशन, दैट इज़ एग्जीक्यूटेड, और जो होना है दैट इज़ एग्जीक्यूटरी। 50,000 रुपये दे दिए हैं राम ने, एग्जीक्यूटेड। अभी शाम उन 50,000 के बदले में चावल ला कर देगा 1 हफ्ते में, विच इज़ एग्जीक्यूटरी। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकती है, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया। कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं, नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। मेरा फ़ोन का मार्केट वैल्यू था 40,000, मैंने मेरे भाई को 20,000 में बेच दिया। अब कोई मुझे बोलेगा कि नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वैलिड बिकॉज आपने अपना आधे 50% में बेचा है, इट्स नॉट द राइट कंसिडरेशन। नहीं, ज़रूरी नहीं है। मे बी इट वॉज अ बैड बार्गेन ऑन माई पार्ट, आई कुडंट बार्गेन वेल फॉर माई प्रोडक्ट, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि कंसिडरेशन ही गलत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल भी हो सकती है, मगर कुछ वैल्यू है तो ठीक है। इवन इफ 1 रुपी भी मेरा भाई दे रहा है, मे बी आई विल बी फाइन विद इट, राइट। मगर एक्सेप्शन नहीं है कि अगर मेरे सिर पे कोई बंदूक रख के मेरा आईफोन बोले कि मुझे 5,000 में बेच दो, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट वैलिड, राइट। बिकॉज यहाँ पे मैंने अपना फ्री कंसेंट नहीं दिखाया था आईफोन देने का।
तो इसके लिए अगर मेरे पास एविडेंस है एंड आई कैन प्रूव इट तो ठीक है, आई विल बी लाइक हाँ कंसिडरेशन इज नॉट एडिक्वेट एंड इट वॉज रॉन्ग. ठीक है. परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म. अब आप कंसिडरेशन में कुछ ऐसा परफॉर्मेंस मत रख देना बदले में जो बंदा लीगली कर ही नहीं सकता. आप उसको बोल रहे हो कि जाओ आप मेरे विटनेस बन के आओ कोर्ट में, मैं आपको 50,000 रुपये दे दूंगी. अरे बट दैट इज़ नॉट लीगली, ही कैन नॉट डू. नो, ही कैन नॉट जस्ट गो एंड फेक विटनेस बन के चला जाए. एंड आपका काउंसिल है, कोई आपकी जूरियाँ कोर्ट में अर्जी लगी पड़ी है, कुछ भी हो रहा है, कोई केस चल रहा है, उसमें जो लोग डिसीजन ले रहे हैं, आप किसी और एक को बोल रहे हो कि आई विल गिव यू दिस मच मनी, तू मेरे फेवर में फैसला दे दियो. नहीं, ऐसा नहीं होगा. दिस इज कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड हेयर. ठीक है जी, हम मानेंगे कि कंसिडरेशन है ही नहीं. कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजनरी. बाबा बोलें कि भैया मैं तुम्हारे भाई को या तो इस बंदे को जो है who is no more, I will make him alive again. It is not a consideration. आप मुझे 1,00,000 रुपये दे दो, ऐसा नहीं होने वाला. It is illusionary, तो invalid. Consideration must not be unlawful, immoral or opposed to public policy. इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो लॉ के अगेंस्ट हो, जो इमोरल हो, या पब्लिक पॉलिसी में इक्विटी अगर है तो उसके अगेंस्ट आप कुछ कर रहे हो. अब जैसे जॉब देंगे ABC लिमिटेड मिस्टर एक्स को, अगर वो पैसे दे देंगे 50,000, क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी के अपोज है. यू कैन नॉट गेट अ जॉब, राइट, गवर्नमेंट बैंक में सरकारी ऐसे ब्राइब करके लोगों को. ठीक है जी. सो दिस वाज अबाउट इट. आई होप यू गाइज लाइक्ड एंड समरी वीडियो मस्ट बी हेल्पिंग यू अ लॉट बिकॉज बार बार यू कैन नॉट गो थ्रू ऑल दोज लॉन्ग वीडियोज ना व्हेन यू हैव टू समराइज एंड रिवाइज. चलिए रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.